डेली वेजर्स हैं, वो 61,000 परिवार हैं। एलजी साहब ने भी कहा कि होगा इनका कुछ ना कुछ। कितने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जहाँ सभी आप सभी देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली विजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो। तमाम डेली विजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। अभी अभी जो यहाँ पर एक बीजेपी के एक सीनियर लीडर का इंटरव्यू सामने निकल कर आया है, जिससे उनसे पूछा गया है कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में 61,000 प्लस डेली विजर्स उनको यहाँ पर रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी सैलरी में जो यहाँ पर इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा है, अब क्या वजह रही है, क्या उनको जो यहाँ पर रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनसे बताया गया है कि यहाँ पर रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा सर ने भी कहा था कि उनके मसले को यहाँ पर हल किया जाएगा। अभी तक जो है डेली विजर्स के मसले को यहाँ पर हल नहीं किया गया। अभी आगे से क्या कुछ जवाब यहाँ पर मिला है, आगे आप इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा, पूरी डिटेल से इस रिपोर्ट में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है आपको जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालें, क्या कुछ आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। इम्प्रूवमेंट कुछ हो नहीं रही है, कूड़ा कचरा लग जाएगा, उसके बाद भी जॉब्स जो है यहाँ पे होंगी नहीं, उसके बाद इलेक्शंस के बाद जो है फिर से खुलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ डेली वेजर्स हैं, वो 61,000 परिवार हैं। आज हालांकि एक खबर तो आई कि पीडीडी के जो मुलाजिम है 300 बताया जा रहा था कि वो टॉप सोर्सेज से खबर आ रही थी कि उनका जो वेतन है उसमें 3 गुना बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन रेगुलेशन उनकी भी नहीं की जा रही। तो भाजपा हालांकि बड़े बार कमेटियां भी बनाई गई, आपने बात भी रखी, आपका प्रतिनिधिमंडल जो है वो एलजी साहब से मिलने गया, एलजी साहब ने भी कहा कि होगा इनका कुछ ना कुछ। कितने दिनों से वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको विचार में रखा गया है कि जब कैंपेन किया जाएगा तो उसका भी सामना करना पड़ सकता है, वो भी विरोधाभास कर सकते हैं आपके खिलाफ। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय विषय हैं और मेजोरिटी जो स्थानीय विषय हमारे 2014 में सरकार के आने से पहले मेजोरिटी, ये पुरानी सरकारों की दूरदर्शिता की कमी, समझ की कमी, सूझबूझ की कमी और पब्लिक मूड जिसे कहते हैं समझने की कमी की वजह से उभरे हैं। बट ऐसा नहीं है पुरानी सरकारों में आए हैं तो हम उसे ऑन नहीं करेंगे। अब जो भी विषय वो हमारा, जितने भी स्थानीय विषय हैं उन स्थानीय विषयों का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और उनका निवारण करना कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। जहां तक नौकरियों की आपने बात की, 40,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में युवाओं को रिकॉर्ड वक्त में, रिकॉर्ड समय में और बिना किसी रोक टोक और कोई उंगली उस पर उठा के बताए। हाँ, 3 लिस्टें ऐसी हैं जहां पे हम तो प्राइवेट एजेंसीज बाहर से सरकार उठा के लाई, जिन पे कहीं ना कहीं प्रिफरेज या जैसे आप कहते हैं शक शुबा जिन पे पैदा हुआ, सरकार ने सीबीआई को तीनों केस दिए हैं। सीबीआई से बड़ा तो कोई संगठन, कोई सीबीआई की इंटीग्रिटी, सीबीआई की कार्यकुशलता या सीबीआई का समय का पालन अनुपालन करना, वो तीनों में कोई भी मैच नहीं है। उन तीनों में भी जल्दी सच आएगा। इस सब के अलावा मिशन यूथ के माध्यम से भी काफी सारे लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से, या गांव की अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि, या नरेगा की अगर बात करें उसमें हायर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके, या प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान की अगर बात करें, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट की बात करें, या हर घर जल जीवन मिशन, या हर घर बिजली के स्कीम की बात करें, या उज्ज्वला की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर पे और जम्मू कश्मीर स्तर पे भी, आयुष्मान भारत की बात करें तो 100% आयुष्मान भारत कवरेज है, एक लैंडमार्क और अपने आप में एक मील का पत्थर कहे जाने वाले कदम भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, जो पिछले 70 वर्ष में नहीं हो पाया। अब इस बजट में जो नया जम्मू कश्मीर को हायर बजट दिया गया है, टूरिज्म, महिलाएं, सड़कें, इन सब के साथ साथ युवा और तकनीकी एजुकेशन या हेरिटेज प्रमोशन के लिए एक रिकॉर्ड, एक विजनरी जिसे कहते हैं खाका बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को चौमुखी विकास के पैडल पे लाने में ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा, जो इस बार का बजट और जो केंद्रीय बजट में भी इस बार सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को सैचुरेशन मोड पर, मतलब कि 100% खत्म करना है। 30 वर्ष से चला आ रहा है आवास योजना, आवास योजना, आवास योजना, 2 या 3 आते थे। ऐसी ऐसी पंचायत भी जहाँ 300 आए, कच्चा मकान रहेगा नहीं कोई। तो मुझे लगता है कि देश की दिशा भी और देश की दशा भी, देश का मान और सम्मान बढ़ा है। और इस बड़े मान सम्मान में, इस विकास के एक नए माहौल में, इस 2014 के बाद बदले हुए विकास के एक मॉडल के ऊपर या पूरे परिप्रेक्ष्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि
सबसे बड़ी पार्टी उभर के जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, ये भारत का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु पूरा करेंगे। सरदार परिवार भी इसमें होंगे शामिल, वही वोट डालेंगे आपको? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने कहा भारत वो अभी भी नाराज है आपसे? जनमानस, मैंने कहा ठीक है, हमसे ही नाराज है, किसी और से नहीं, हम ही ने करना है ना, ऐसी कोई बात नहीं, नाराजगी रहती है, रहनी भी चाहिए। और राजनीति तो आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बीच में चलती है, तो पहले अपेक्षा होती है, फिर आकांक्षा तैयार होती है, तो लेकिन हर आकांक्षा को पूरा करना और एक डेमोक्रेटिक जमहूरी तरीके से और एक विजन के डेवलपमेंट मॉडल पे हर एक मांग तो पूरी होने वाली होती है, लेकिन उसको मुख्य धारा में भारत की कानूनी व संवैधानिक प्रणाली में किस तरीके से, किस समय सीमा में और किस मॉडल से आप कर सकते हैं, सब पे सोच बनाना जरूर जाता है। और मुझे होपफुल है कि ये कुछ वो जिसे कहते हैं कि लोगों द्वारा की गई, हमने नहीं की, बेरोजगार हुए नेता ये चैनलों के बैठ पे एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता सब जानती है, जनता बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है इससे।